शाम का समय था। हवेली के आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। धूप की आखिरी किरणें दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। घर में शांति थी, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कुछ ऐसा पल रहा था जो किसी तूफान से कम नहीं था। आना इस घर की सबसे छोटी बहू, जिसे सब बहुत आदर और स्नेह से देखते थे। वह पूरे परिवार की शान थी, सबकी प्यारी थी। उसका स्वभाव इतना नम्र था कि बड़े बूढ़े तक कहते, कितनी संस्कारी लड़की है। भगवान ने इस घर को सचमुच भाग्यशाली बना दिया। लेकिन आज उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हवा में आज अजीब सी बेचैनी थी। दूसरी ओर आंगन के कोने में बैठी थीं बुआ जी, चेहरे पर नकली मुस्कान और मन में जहर। बरसों से वो इस घर की मालकिन जैसी बनी हुई थीं। चालाकी और षड्यंत्र उनका हथियार था। उन्हें अहाना की सादगी से नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती इज्जत से नफरत थी। जिस घर में मैं सालों से राज करती आई हूँ, वहाँ अब ये नई लड़की सबका दिल जीत रही है, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रात का अंधेरा घिरने लगा। घर के सारे लोग पूजा में व्यस्त थे। दीपक की लौ झिलमिला रही थी। सबने माता दुर्गा के आगे सिर झुकाया। अहाना ने भी श्रद्धा से दीपक जलाया और बोली, माँ, सब कुछ तेरे हवाले है। मेरे घर में सुख और इज्जत बनी रहे। उसकी यह मासूम दुआ शायद ऊपर तक पहुंची भी थी, मगर नीचे धरती पर बुआ जी की साजिश अब अपना जाल बुन चुकी थी। अपने कमरे में बैठकर बुआ जी ने किसी को फोन किया। आज रात सब खत्म कर देंगे। बस तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। फोन रखते ही उनके होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जो किसी मासूम की जिंदगी को तबाह करने वाली थी। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई। सब अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली के गलियारों में अब सिर्फ दीपक की टिमटिमाती लौ बची थी। इसी बीच एक नौकर हाथ में शरबत का गिलास लेकर अहाना के कमरे में आया। बहू जी, बुआ जी ने भेजा है। कहती है पूजा की थकान मिट जाएगी। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और शरबत पी लिया। उसे क्या पता था कि उस गिलास में जहर नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज, बेहोशी की दवा मिली थी। कुछ ही मिनटों में उसकी पलकों पर भारीपन छाने लगा। कमरे की चीजें धुंधली दिखने लगीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची और पलंग पर बैठते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक अजनबी अंदर आया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन नियत गंदी। बुआ जी की साजिश अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अहाना बेसुध पड़ी थी, चेहरा शांत, जैसे किसी गहरी नींद में हो। इसी बीच गलियारे से किसी के कदमों की आहट आई। वो थी दुर्गा देवी, घर की सबसे सम्मानित महिला, जिनकी बात इस घर में भगवान के वचन मानी जाती थी। वो पूजा का प्रसाद लेकर उसी रास्ते से गुजर रही थीं। अचानक उन्हें अहाना के कमरे की बत्ती जलती दिखाई दी। इतनी रात को जाग रही है ये लड़की, उन्होंने मन में सोचा। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। जो दृश्य सामने था, उसने उनकी रूह तक हिला दी। अहाना जमीन पर बेसुध पड़ी थी। कपड़े अस्तव्यस्त, बाल बिखरे हुए। और उसके सामने खड़ा था वही अजनबी, चेहरा डर से सफेद, हाथ कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी। लड़का घबराकर भागने लगा, मगर दुर्गा देवी ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उनकी नजरें अहाना पर पड़ी। वो बेहोश थी, मगर चेहरा अब भी मासूम था। अहाना, उन्होंने पुकारा, उठो, ये क्या हाल बना लिया है अपना? अहाना की पलकों में हलचल हुई। उसने धीमे से आंखें खोलीं, होंठ कांपते हुए बोले, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ पिलाया था। मुझे कुछ याद नहीं। दुर्गा देवी का दिल एक पल को पिघल गया। उन्होंने जल्दी से पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही देर में अहाना को थोड़ी होश आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, वो आदमी, उसने मुझे कुछ पिलाया। फिर सब धुंधला हो गया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। दुर्गा देवी ने उसे अपने सीने से लगाया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन किस्मत को अभी और खेल खेलना था।
अचानक बाहर से बुआ जी की चीखती आवाज आई, सब लोग आओ, देखो इसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ ही पलों में पूरा परिवार कमरे में आ गया। सबके चेहरों पर हैरानी और तिरस्कार था। बुआ जी नाटकीय अंदाज में बोली, देखा ना, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की घर के लायक नहीं है। तभी अर्जुन अंदर आया, अहाना का पति। चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, फिर अहाना की तरफ बढ़ा। मुझे तुम पर शर्म आती है, उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। उसकी आवाज सन्नाटे को चीर गई। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अहाना की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने हिचकते हुए कहा, अर्जुन मेरी बात सुनो, यह सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। मगर अर्जुन बिना कुछ कहे पलट गया। उसकी पीठ दूर जाती रही और अहाना के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दुर्गा देवी ने सबको रोकते हुए कहा, कोई मेरी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन उस रात अहाना की दुनिया बिखर चुकी थी। उसके लिए वो रात किसी नर्क से कम नहीं थी। वो रोती रही, प्रार्थना करती रही, मगर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। रात गुजर गई, लेकिन हवेली का सन्नाटा नहीं टूटा। हवा तक जैसे रुक गई थी। दीवारें उस रात की चीखें अपने अंदर समेटे खामोश खड़ी थीं। अहाना कमरे के एक कोने में बैठी थी, आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, पति का भरोसा, घर वालों का विश्वास, सब कुछ एक झूठे इल्जाम की भेंट चढ़ चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, मगर अहाना के दिल में अंधेरा था। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई दुर्गा देवी, जिनकी आंखों में गहराई थी और मन में तूफान। उन्होंने धीरे से कहा, अहाना, अब डरने का समय नहीं है, सच्चाई को सामने लाने का वक्त है। अहाना ने सिर झुका लिया, आवाज टूटी हुई थी। माँ, जब अपने ही यकीन नहीं करते तो सच्चाई की आवाज कौन सुनेगा? दुर्गा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। सच्चाई की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है। बस हमें उसे ढूंढना होगा। जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। उसी पल उन्होंने तय किया, वो इस घर का नाम कभी बदनाम न। पर जैसा कहते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब ऊपर वाला कहीं न कहीं से सच्चाई का रास्ता खोलता है। दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम पहचान सकोगे उसे अगर मैं दिखाऊं? हरि ने सिर हिलाया, हाँ मालकिन, पहचान लूंगा। बस अब सुराग मिल चुका था। दुर्गा देवी तुरंत अपने कमरे में गई और पुराने रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरे और नौकरों की सूची निकलवाई। सबकी निगाहें अब उन पर थीं। बुआ जी को लगा कि उनकी चाल काम कर चुकी है, मगर वो नहीं जानती थीं कि अब खेल उनके खिलाफ पलटने वाला है। शाम के वक्त दुर्गा देवी सीधे बुआ जी के कमरे में पहुंची। बुआ जी चौंकी, पर चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ ली। अरे भाभी जी, आज फिर मेरे कमरे में? दुर्गा देवी ने कहा, बस ऐसे ही कुछ पूछना था। कमरा चमचमाता हुआ था, लेकिन दुर्गा देवी की नजरें गहरी थीं। उन्होंने हर कोना टटोला। तभी उन्हें मेज पर एक छोटी शीशी दिखाई दी, जिस पर दवा का नाम लिखा था। ये क्या है? उन्होंने पूछा। बुआ जी घबरा गईं, अरे वो तो मेरी नींद की दवा है। दुर्गा देवी ने शीशी उठाई, सूंघी और बिना कुछ बोले बाहर निकल गईं। रात को उन्होंने डॉक्टर से उस दवा की पहचान करवाई। जवाब सुनकर उनका संदेह यकीन में बदल गया। यह वही दवा थी जिससे इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने सबको हॉल में बुलाया। पूरा परिवार इकट्ठा था, अर्जुन, बुआ जी, बाकी सदस्य और नौकर। माहौल गंभीर था। दुर्गा देवी के हाथ में वही शीशी थी। आज मैं इस घर में सच का फैसला करूंगी, उन्होंने कहा। यह दवा उस रात अहाना के शरबत में मिलाई गई थी। और यह दवा मिली है बुआ जी के कमरे से। कमरा सन्नाटे में डूब गया। बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से कहा, भाभी जी, आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तो इस घर की बड़ों में से हूं। दुर्गा देवी बोली, अगर तुम सच कह रही हो तो बताओ, ये आदमी कौन था जो उस रात तुम्हारे कमरे से निकला? बुआ जी के होंठ सूख गए। कौन आदमी? वो हकलाने लगी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, मैं वही आदमी हूं। सभी की नजरें उधर गईं। दो नौकर एक युवक को पकड़कर ला रहे थे। वही अजनबी जो उस रात अहाना के कमरे में था। उसकी आंखों में पछतावा था। दुर्गा देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब सच बोलो, क्या हुआ था उस रात?
वो कांपते हुए बोला, माफ कीजिए मालकिन, मुझे बुआ जी ने भेजा था। उन्होंने कहा था बस अहाना बहू को बदनाम कर दो। मुझे पैसे का लालच दिया गया था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन से जड़ गया हो। दुर्गा देवी ने कठोर स्वर में कहा, बुआ जी, आपने अपने ही घर की औरत की इज्जत के साथ खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। बुआ जी चीख उठीं, मैंने जो किया अपने हक के लिए किया। सब उसे चाहने लगे, मुझे कोई नहीं पूछता। उनकी आवाज में दर्द से ज्यादा जहर था। दुर्गा देवी ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, सम्मान छीना नहीं जाता, कर्मों से पाया जाता है। आज तुमने इस घर का सिर झुका दिया है। उन्होंने नौकर को पुलिस के हवाले कर दिया और आदेश दिया कि बुआ जी अब इस घर में नहीं रहेंगी। अर्जुन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में पछतावा था। वो अहाना के पास गया, जो कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। अहाना, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें दोषी ठहरा दिया। मुझे माफ कर दो। अहाना की आंखों में आंसू छलक आए। अर्जुन, गलती इंसान से होती है, मगर जब सच्चाई सामने आती है तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दुर्गा देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब यह घर फिर कभी झूठ का शिकार नहीं बने।